ये जज्बात सलामत रहे तो बदबातन कभी कामयाब नहीं। मेरे करीम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है गुलामी रखने वालों। सोशल मीडिया का दौर है, जवान लोग बैठे हो, ये सिर्फ गंदी तस्वीर देखने के लिए मोबाइल आपके हाथ में नहीं आया। अपनी आंखों की हिफाजत करो, ये आंखें किसी आला मकासद के लिए हैं। इससे दीन की खिदमत का काम लो। बदबातिन कमरों में बैठ गए और सोशल मीडिया के थ्रू टीमें तैयार कर दी और उनके बातिल नजरियात को आम किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। भाई मोहब्बती हो, तुम क्यों खामोश होके बैठे हो? आओ मेरे महबूब के मिशन को आम करने के लिए तुम तमाम कमर बस्ता हो जाओ। सैयद आलम से निस्बत गुलामी रखने वालों, इब्तिदा में मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी दलील खत्म नबूवत की पेश करना चाहता हूँ। पूछा करो सोशल मीडिया पे आने वाले और धोखा खा जाने वाले उन नौजवानों को समझाया करो जिनको वरगला के बहला फुसला के लोग गुमराह किए जाते हैं कि सुनो सुनो, कुरान मजीद की सबसे आला तशरीह, सबसे अफजल माना वो है जो अल्लाह के महबूब सैयद आलम ने फरमाया। क्यों? बयान कुरान का मनसब अल्लाह करीम ने हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। लितुबय्यिन लिन्नास, बयान कुरान का मकसद हुजूर के पास है। अब देखिए रब्बे कायनात ने ये जो एजाज अता फरमाया हमारे महबूब को खातमुन नबिय्यीन होने का, इसका मतलब और मफहूम महबूबे कायनात ने क्या बयान फरमाया ताकि लोगों को इधर उधर देखने की जरूरत ही न पड़े। आइए मेरे करीम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस तैयबा में खातमुन नबिय्यीन का माना क्लियर कर दिया, वाज़े कर दिया। इसके बाद किसी तावील फासिद की कोई जरूरत नहीं, किसी और को कोई तशरीह करने की इजाजत नहीं। सबसे बढ़कर वो मफहूम और तशरीह है जो मेरे करीम महबूब ने बयान फरमाई है। आइए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल से खौफ ज़दा किया और डराया। अमना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, फरमाया मैं आखिरी नबी हूं और तुम आखिरी उम्मत हो। ला महला दज्जाल तुम्हारे अंदर जरूर पजीर होगा। आखिरुल अंबिया के लफ्ज को ज़हन नशीन कर लीजिए। खातमुन नबिय्यीन का माना हुजूर ने आखिरुल अंबिया फरमाया, इसलिए जहां कहीं भी खातमुन नबिय्यीन लिखा करो, अंडर ब्रैकेट आखिरी नबी जरूर साथ लिखा करो। उलमा जानते हैं बड़े फाशे तावीलात के जरिए खातमुन नबिय्यीन मानकर भी लोग गलत मानी का जामा पहनाए जा रहे हैं आयत कुरानिया को, और खल्के खुदा को धोखा में मुब्तला करना चाहते हैं। इसलिए तो मेरे महबूब ने ये माना क्लियर कर दिया, इन्नर रिसालत व नबुव्वत इनका था वला रसूल बादी वला नबिया, नबुव्वत भी खत्म, रिसालत भी खत्म, न मेरे बाद कोई नबी आएगा न कोई मेरे बाद रसूल आएगा। मिसाल दे के क्लियर फरमा दिया, फरमाया कशरे नबुव्वत मुकम्मल, इन्नमा सली व मसल अंबिया मिन कबली कमसल रजुलन बना बैतन फासनहु वजमलहु इल्ला मौदिअ लबना फी ज़ाविया फजाल अन्नास यतूफून बिही व यजबून लहु व यक़ूलून अल्ला मौदिअ हाज़िल लबना फ़अना अल्लबना व अना खातमुन नबिय्यीन। फरमाया कसरे नबूवत मुकम्मल हो गया, महल्ले नबूवत मुकम्मल हो गया, और उसमें जो एक ईंट की जगह खाली थी ना, वो आखिरी ईंट उस महल्ले नबूवत की मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। कसरे नबूवत मुकम्मल हो गया,
गुंजाइश तो किसी की नहीं। हुजूर ने बहुत सारी रिवायात हदीस में मफहूम क्लियर कर दिया, लेकिन सुनो ना, बेइलामिल्लाह ताला, जिन्हें रब ने इल्मे गैब अता फरमाया था ना, वो क्या फरमाते हैं, फरमाया इसके बावजूद कि मैंने सब कुछ बता दिया फिर भी 30 झूठे आएंगे। सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी वला नबी बादी अना खातमुन नबिय्यीन। 30 झूठे आएंगे, हर एक कहेगा मैं नबी हूं, लेकिन मेरे बाद कोई सच्चा नबी नहीं, मैं आखिरी नबी हूं। तो फिर क्या हुआ, बदबातनों ने हर दौर में हुजूर की इस शान पे हमले की। ये आज नहीं, दौरे नबवी से शुरू हो गए। अस्वद अंसी जैसे लोग मैदान में आ गए, यमन में बैठ के दावे नबूवत कर दिया, लेकिन गुलामान मुस्तफ़ा हुजूर के सहाबा देखो ना, उन्होंने किस तरह पहरा दिया मेरे नबी की खत्म नबूवत। हमारे लिए वो हमेशा ले रहा है। अदालत में मैंने ये पॉइंट बयान किए थे, तो हुजूर के सहाबा ने किस तरह खत्म नबूवत पे पहरे दिए, हमारे लिए वही तो हमेशा ले रहा है, वही तो हमारी शरीर रहनुमाई करने में आ रहे हैं। क्यों? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए ना, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है अदलिया को, हुजूर के सहाबा के नक्शे पाक को देखे कि खत्म नबूवत के मुनकरीन का हशर हजरत सिद्दीक अकबर की क़यादत में हुजूर के सहाबा ने क्या किया। इससे बढ़ के कौन सी दलील चाहिए, इससे बढ़कर और कौन सी दलील चाहिए। मेरे दलाइल में सबसे कभी दलील तो यही थी जो हुजूर के सहाबा बयान करते। और मेरे नबी के प्यारे गुलामों, अस्वदंसी आ गया, दावे नबूवत कर डाला। हुआ क्या, लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। हुजूर के गुलाम जिनका नाम अबू मुस्लिम खौलानी है, उनको बुला लिया, पूछा तशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ओए अबू मुस्लिम तुझे गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है? हजरत अबू मुस्लिम ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं तो बरबला गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा सवाल किया तशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या ये गवाही भी देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? नबी के आशिक ने कहा आना आसाम, मेरे कान तो ये बात सुनते ही, मेरे कानों में ये बात नहीं आ रही। समझ गया, राज तो वो भी समझ गया कि ये क्या जवाब दे रहे। आर्डर किया पैरोकारों को पकड़ो और जलती आग में डाल दो, दहकती आग में डालो। वह गुलामान मुस्तफ़ा, इश्क का दावा किया है ना, तो इश्क नहीं आसान, बस इतना ही समझ लीजिए। इश्क नहीं आसान, बस इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पकड़ा गया हुजूर के गुलाम को, दहकती आग में फेंक दिया। उन्हें क्या मालूम था, आग भी तो किसी की पाबंद है ना। आर्डर हुआ, खबरदार मेरे नबी के खत्म नबूवत के पहरेदार को कोई गुजंद पहुंचाना, गुलो गुलजार हो जा। आग ठंडी हो गई, गुलो गुलजार हो गई। बातिल शर्मिंदा हुआ, जौल हक वज़ाहकल, बातिल की कैफियत पैदा हुई। अब मुंह की खानी पड़ी। अब जग हंसाई से बचने के लिए ये बात आम हुई, हर लोगों को इसने बताई, तो कौन हमें तस्लीम करेगा। दूसरा ऑर्डर जारी किया, अबू मुस्लिम यमन में तू नहीं रह सकता, तुझे जिला वतन किया जाता है, निकल जा इस मुल्क से। गुलामान मुस्तफा का फिर आसरा एक ही तो जात है, वो बेसे आसरा किधर जाए। एक इरादा किया, जिनके नाम पे आग में दाखिल हुआ हूं उन्हीं के दर अक़दस की राह लेता हूं। ऊँटनी पकड़ी, दरे मुस्तफ़ा पे हाजिर हुआ आका का गुलाम। मस्जिद नबवी के बाहर ऊँटनी बांधी, नमाज जो शुरू की ना, तो कोई ताड़ने वाली निगाह वहां बैठी थी। हजरत फारूक आदम की निगाह पड़ गई, करीब आए, पूछा भाई कहाँ से आया? बताया यमन से। फरमाया यमन में तो मेरे महबूब का एक आशिक रहता है, जिसको आग में डाला गया और आग को रब्बे कायनात ने उस पर गुलो गुलजार बनाया। क्या उसकी भी कोई खबर है? उसे भी जानता है। हजरत अबू मुस्लिम ने कोई बात थोड़ी सी ना इशारे किनारे में जो की ना,
फारूक आजम की उकाबी निगाहें ताड़ गई, फरमाया लगता है वो तू है, लगता है वो तू है। तो इकरार कर दिया, हाँ हूं तो वही मैं जिसको आग में डाला गया था। हजरत फारूक आजम ने क्या कदरदानी फरमाई, मेरे करीम की खत्म नबूवत के पहरादार की आओ सहाबा को उसका सामने रखो। हजरत फारूक आजम वो फारूक आजम जो गली कूचों में चलते थे तो शैतान गली कूचे छोड़ देता था, उठे और एक अजनबी शख्स के पेशानी के ऊपर पोसा दिया, उंगली पकड़ी, लेके उस अमीरुल मोमिनीन के पास गए जिसको अल्लाह के महबूब ने अपने मुसल्ले का वारिस बनाया। हुजूर ने जिसे खुद अपनी हयात तैयबा में अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, सारे सहाबा को पीछे खड़ा किया। हजरत सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन थे, उनकी बारगाह में जब पहुंचे ना, हजरत फारूक आजम ने बताया ये वो शख्स है जिसको यमन में आग में डाला गया, जिस पे अल्लाह ने आग को गुलो गुलजार बनाया। हजरत सिद्दीक अकबर ने फिर क्या किया, कदरदानी देखो ना, खत्म नबूवत के मसले की अहमियत पूछो तो सहाबा से पूछो। उन्हें पता था ये कितना ज़हर है, जिन लोगों ने ये इस तरफ रुख किया हुआ है। हजरत सिद्दीक अकबर दाएं तरफ बैठे, हजरत फारूक आजम बाईं तरफ बैठे, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी अजनबी शख्स को दरमियान में बैठाया। जलीलुल कदर मेरे करीम महबूब के सहाबा के सारे सहाबा जनाजे में जब वो चलते थे तो वो जनाजे के आगे चलते कि सारे सहाबा उनके अदब व एहतराम में बहुत पीछे निकल जाते थे। ये आदाब थे। तो लिहाजा उन जलीलुल कदर हस्तियों ने दुनिया को दिखाया ये मसला इतना अहम है। एक अजनबी शख्स भी आए तो सिद्दीक को फारूक उसको दरमियान में बिठाते हैं और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब की हम्दो शुक्र जिसने हमें मौत अभी तक नहीं दी जब तक कि उस शख्स का दीदार नहीं कर लिया जिस पे अल्लाह ने आग को गुलो गुलजार बनाया। और मेरे नबी के प्यारे गुलाम आपको मुबारक हो। अल्लाह को बोल, अल्लाह को बोल, करम नवाज़। इधर से मुसलमान कज़ाब खड़ा होगा, हुजूर तो पहले बयान कर गए 30 आएंगे, उसने दावा नबूवत कर दिया। मेरे करीम महबूब के एक सहाबी हबीब बिन ज़ैद खज़रजी वो गए, बातचीत हुई, उसने भी यही कहा था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही देता है मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। हजरत हबीब ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसने कहा अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मेरी गवाही भी देता है कि कोई ना। फरमाया ये बात कानों में नहीं आती, उधर भी यही लफ्ज़ आना आसान। फरमाया ये तो सुनने से भी मैं बहरा हूँ, ये बात हमारे कान नहीं सुनते। समझ गया, ऑर्डर किया ने इसका एक वजू काटो, आपका बाजू उड़ा दिया गया, दूसरा उड़ा दिया गया, तीसरा उड़ा दिया गया, चौथा वजू, पांचवा, एक एक के वजू कटते जा रहे थे। हजरत हबीब गवाही दे रहे थे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ज़ालिमों, तुमने क्या समझा कि उज़्व काट कर नबी के आशिकों को हुजूर की खत्म नबूवत की शहादत से फेर लोगे? ये ऐसा नहीं हो सकता। जामे शहादत नोश फरमा 1200 सहाबाए किराम ने इस एक जंग में जान का नजराना पेश किया है। 1200 सहाबा, 700 उनमें हुफाज सहाबा। इतनी अहमियत खत्म नबूवत पे पहरा देने की कि 1200 सहाबा ने जानों के नजराने पेश कर दिया, हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा दिया। क्यों? एक मुतवाज़ी निज़ाम करने के मुतरादिफ है। सरकार दो जहां के मुकाबले में एक नई नबूवत मुतारफ करवा के कायनात को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। तो सहाबे किराम ने भांप लिया। मैंने अदालत में चीफ जस्टिस साहब के सामने कहा
कि हमारे लिए इससे बढ़ के और कौन सा मिसाल राह हो सकता है, इससे बढ़ के कौन सी मिसाल और तालीम हो सकती है कि सारे सहाबा किराम ने इकट्ठे होकर इस फितने का सदेबाब किया और कले में बैठकर भी उनको अपना पैगाम फैलाने की इजाजत नहीं दी। अपने कले में बैठकर भी इस साजिश को फैलाने की इजाजत नहीं दी। यहूदी भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे, लेकिन वो इस टाइटल से रहते थे कि हम यहूदी हैं, ईसाई हैं, लेकिन ये वो साजिश थी जिसके मुकाबले में सहाबा इकराम सीना से पर हो गए, 1200 का जानों के नजराने पेश कर दिए। आइए, इससे बढ़ के दलील बड़ी कोई नहीं थी। मेरे करीम से निस्बत गुलामी रखने वालों, मैंने दूसरी दलील ये दी और अकली दलील की तरफ आया। और हर दौर में जवान बैठे हो, कभी कहीं अल्लाह न करे फिर कभी किसी साजिश का सामना होना, इन चीजों को जरा ज़हन में बिठाओ और जहां कहीं जरूरत पड़े ये दलाइल अपने पेशे नजर रखो। मैंने कहा, चीफ जस्टिस साहब, आप इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मैं पूछता हूं, पास वाली बिल्डिंग में एक आदमी बैठ के कहे मैं भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूं, क्योंकि मुल्क में इजहार आजादी का कानून जारी है, तो क्या इजहार राय की आजादी के कानून के होते हुए आलमी लेवल का कानून है, क्या उसको हम चीफ जस्टिस तस्लीम कर लें? जो दूसरी बिल्डिंग में कहे मैं भी चीफ जस्टिस हूं, चीफ जस्टिस आंच पड़े। मैंने कहा, तीसरी बिल्डिंग में आदमी बैठ जाता है, वो कहता है मुल्क में कानून राज है, इजहार आजादी राय है, मैं अपने घर बैठा हूं, मैं कहता हूं मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं, तो क्या उसे भी तस्लीम कर लेना चाहिए? मान जाए उसे, या कानून का हाथ उन तक पहुंचना चाहिए, गिरफ्त में लेना चाहिए? मैंने कहा, वो कानून का बागी होगा जो यूं कहेगा, मुनहरिफ होगा। अगर एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते हुए दूसरा चीफ जस्टिस नहीं हो सकता, मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा के होते हुए मिर्जा कैसे नहीं हो सकता? दलाइल देने की वजह यह है, आप जवानों के सामने इनको ज़हन नशीन कर लो, अकली नकली चीजें दलाइल इनको ज़हन नशीन कर लो। ये साजिशें खत्म नहीं हुई, हर दौर में जारी रही। इनकी पुष्ट पनाही करने वाली ताकतें वो पुष्ट पनाही करती रहेंगी, फंड इनको मिलते रहेंगे। और मेरे नबी के गुलामों, 7 सितंबर से पहले हम सब मुसलमान परेशान थे, सरनगू थे, शर्मिंदा थे कि 7 सितंबर गोल्डन जुबली आने वाली है। 50 साल कानून जो खत्म नबूवत के बारे में हमारे बुजुर्गों ने बनाया, उसको 50 साल मुकम्मल होने वाले थे। वह 7 सितंबर को मुसलमान क्या बयान करते कि 50 साल बुजुर्गों की सारी मसाइल जमीना उस पे कलम पानी फेर दिया गया। बेचारा मुसलमान क्या बयान करता? वह शुक्र करो ना रब का, जब 7 सितंबर आया ना तो अल्लाह का करम हुआ, हम भी सर बुलंद करके लोगों के सामने खत्म नबूवत के नारे लगाते। अल्लाह करीम ने करम फरमाया, अल्लाह करीम ने करम फरमाया, हमारा सर फखर से बुलंद हुआ। मेरे रब की करम नवाजी, मेरे करीम महबूब की नजर इनायत, अरवाह तैयबा का फैजान, मुसलमान बेचारा बात करने के काबिल हो गए। और उस दिन आलम कुफ्र सरनगू था, उस दिन आलम कुफ्र और उनकी पुष्ट पनाही करने वाले शर्मिंदा थे कि बड़ी साजिशें कामयाब होने के बाद नाकाम हो गई, उलट दी, अल्लाह ने उल्टा दिया। आओ मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वालों, हर दौर में गुलामाने मुस्तफा मैदान में उतरे। कभी अबू मुस्लिम खौलानी उतर रहे थे, कभी हबीब बिन ज़ैद खज़रजी उतर रहे थे। हर दौर में गुलामाने मुस्तफा ने जानों के नजराने पेश किए हैं। 1200 सहाबा की कीमती जानें कुर्बान हुई।
फिर बड़े शरीर पाक को हिंद में फिर ये जहर उगलना शुरू कर दिया गया। एक इंसान को तैयार करके एक काम उससे लेना था, उससे दावे नबूवत करवा दिया गया। और अंग्रेज की साजिश कि मिर्जा कादियानी उनके हत्थे चढ़ गया, उसने दावे नबूवत कर दिया मैं नबी हूं। वो साजिश क्या थी जरा इसको समझने की जरूरत है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के, आपने सुना होगा वो कले, मैंने कहा बात ये है इसने आके और कौन सी नई चीज अता की है जिसकी कमी मेरे महबूब छोड़ गए थे और इसने आगे पूरी की है। कुरान ने तो ऐलान कर दिया था अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीन। कुरान ने तो क्लियर कर दिया दीन तो मुकम्मल रब कहता है, कमी किस बात की रह गई जो मिर्जा ने आके पूरी करनी थी और उसने की। और नबी के गुलाम अगर इसकी तालीमात का मुताला करो, एक बात के लिए ये पौधा लगाया गया, वो क्या? अंग्रेज को पता था, अहले मगरिब को पता था कि ये फाका कश के बहुत से डरता नहीं, कभी रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये साजिश थी। उन्हें पता था ये मुजाहिदाना किरदार अदा करने वाला अगर इसके पास लुकमा भी ना हो, ये तो पत्थर पेट पे बांध के भी अपनी जान कुर्बान करने को तैयार होता है, मैदान जिहाद में उतर जाया करता है। उन्हें मालूम था कि जब तक मुसलमान में जिहाद का जज्बा बाकी रहा और ये मुजाहिद रहे, कभी हम कामयाब नहीं हो सकते। और आज भी उन्हें पता है, इसलिए कहते हैं कुरान से जिहाद वाली आयात को निकालो, जिसने ये पढ़ ली है उसको शिकस्त देना बड़ा मुश्किल है। उनकी शान तो ये है ना, मेरे करीम महबूब के सहाबी लड़ते लड़ते तलवार टूट गई, यार की आका तलवार कोई नहीं रही, हुजूर ने लकड़ी थमाई, लकड़ी से लड़ना शुरू कर दिया। तो ये शान थी। मेरे करीम उहद के मैदान में अपनी कौम को लड़ा रहे थे, दिफा हो रहा था, आलम कुफ्र का मुकाबला हो रहा था। हुजूर के इर्द गिर्द सहाबा फरमानवार अपनी जानों के नजरान पेश कर रहे थे। हजरत शेर खुदा थम के खड़े हो गए और गर्दनें उतारना शुरू कर दी। पूरे मजमे का और पूरे मैदान का नक्शा ही बदल गया। फिर ऐसा हुआ, उन्होंने जब घुमसान कराना पड़ा तो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली औरतें, जिनमें हजरत उम्मे ऐमन थी, जिनमें हजरत उम्मे अमारा थी, जिनमें हजरत खातून जन्नत लख्ते जिगर मुस्तफा थी, जिनमें मेरे करीम महबूब की घरवाली हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका भी शामिल थी, ये तो वोटिंग में तैयार की गई। अब क्या हुआ? देखा ना कि काफिर यकदम हमलावर हो गए मेरे मुस्तफा की तरफ। हजरत उम्मे अमारा, हजरत उम्मे ऐमन पानी पानी पिला रही थी उन जख्मियों को। देखा ना, गुमशान का रन पड़ गया। हजरत उम्मे ऐमन ने मशकीजा फेंक दिया, तलवार उठाई और मैदान में काफिरों के मुकाबले में आगे खड़ी हो गई। हजरत उम्मे अमारा, उन्होंने भी मशकीजा फेंक दिया। मर्द तो मर्द, औरतों की ये कैफियत थी, काफिरों की गर्दनों पे तलवार चलाना शुरू कर दी। तीरों तफंग शुरू हो गए। मेरे करीम बाद में फरमाते थे, मैदान उहद में जो मैं दाएं देखता था तो मैं हमारा नजर आती थी, जो बाएं देखता तो मैं हमारा नजर आती थी। ये तो औरतों के अंदर जज्बात पैदा हो गए थे। हुजूर की नामूस सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुजूर के गुलामों ने तो उंगलियां कटवा दी। हजरत तलहा की उंगलियां कट कट के गिर रही थी। एक साहबी सामने आके खड़े हो गए, सरकार की तरफ रुख किया। जितने तीर आ रहे थे अपनी पुष्प पे सारे तीर जो उनको बर्दाश्त किया, एक भी मेरे महबूब की तरफ न जाए। आओ, मेरे नबी के गुलामों, सरकार ने तुझे टीमें तैयार की थी। इन्होंने देखा जब तक ये सलामत रहेंगे जज्बात, मुसलमान को शिकस्त देना बड़ा मुश्किल है। ये तो दरियाओं में घोड़े डाल देते हैं, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये कैफियत देखकर उन्होंने सोचा साजिश की कि मुसलमान नबी के अलावा किसी की बात पे यकीन सही नहीं करता, वही पे यकीन रखता है। एक आदमी तैयार करो, कहे मैं नबी हूँ, मुझ पे वही आती है। चल भाई, मिर्जा मिल गया। कहा ओ मैं जो नबी आ गया हूँ। हाँ, क्या करना है? मुझ पे वही आ रही है। क्या वही आई? मुझ पे वही आई है कि अंग्रेज के साथ जिहाद बिल्कुल नहीं करना। क्या वही आई है?
अंग्रेज के साथ जिहाद नहीं करना। एक किताब में लिखा 30 साल हो गए मैं इस इंग्लिश गवर्नमेंट की ताबेदारी कर रहा हूं और जितने मेरे मानने वाले दुनिया के जिस कोने में हैं वो इस अंग्रेज के खिलाफ जिहाद हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझ पे भैया ये जिहाद खत्म हो गया। यही तो काम करवाना था, यही तो काम लेना था। तो मेरे नबी के गुलामों सुनो, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात गुलामी रखने वालों, फिर हर दौर में अल्लाह करीम ने बंदोबस्त किया कि कोई ना, मेरे नबी का शहजादा सरकार गोलड़ा हर महीने तैयबीन की सरजमी पे तशरीफ ले गए थे और इरादा था कि बकिया जिंदगी वहां गुजारूंगा, लेकिन वहां से आर्डर हुआ मेरे अली शाह वापस जा, फिरने का मुकाबला तूने करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुप्रीम कोर्ट से मैं मुतालबा करता हूं चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से पहले तफसीली फैसला जारी करें। वो आ रहा है, वो राब्ता किया है। बहरहाल तो बात ये, सरकार गोला हर महीने तैयबीन में मौजूद थे। इस मौजू की अहमियत समझो ना, और इरादा रखते थे कि बकिया जिंदगी वहां गुजारूंगा। लेकिन जब ये पता चला इधर साजिश है, तो मेरे नबी का शहजादा यहाँ बड़े शगीर में पहुंचा और पढ़ो किताबों को, सरकारे गोलड़ा की सीरत पे जो लिखी गई हैं, मिंटो पार्क, बादशाही मस्जिद, अल्लाह के नबी का गुलाम शहजादा आ गया ना, तो ललकार दिया मिर्जा कादियानी को। कई वफूद आए, कई खतो किताबत दरमियान में जारी रही। मुतालबा मिर्जे का ये था कि कुरा डाल देते हैं, मैं भी तफसीर लिखता हूँ 7 घंटे में, आप भी लिखें, फैसला होगा। सरकार गोलड़ा ने फरमाया सिर्फ लोगों को लिखने पे न डर, सामने आ नबी का शहजादा तेरा मुकाबला करना चाहता है।